अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज तो आपको बताएंगे जनाब जो चमत्कार होते हैं हमारे मुल्क में और किस तरह से जादूगरी नजर आती है, खुली जादूगरी दिन दहाड़े, और जनाब अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल दी जाती है। और ये वो लोग करते हैं कि जो खुद को जमहूरियत के अलंबरदार कहते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, और जमहूरियत की जो बेसिक रूह है उसको इन्होंने जिस तरह से पामाल किया हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब तो ये इतने शेमलेस हो चुके हैं कि ना सिर्फ ये कि ये सरेआम जमहूरियत को दफनाते हैं, बल्कि फिर उसके बाद भंगड़े भी डालते हैं और जश्न भी मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें भी देते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, किस तरह से मेयर कराची के इलेक्शन के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर हर जायज और नाजायज हरबा आजमा कर एक मेयर को, मैं मुंतखब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, मेयर मुंतखब नहीं हुआ, मुसल्लत किया गया है, वो आपके सामने कहानी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। उसके ऊपर थोड़ी बात होगी और थोड़ा सा आपसे जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि मजीद क्या 4-5 स्टोरीज सामने आई हैं जो कि इस हुकूमत के फाशिज्म को अयां कर रही हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जुल्म रवा रखा हुआ है। तो वो कुछ स्टोरीज हैं दिल दहला देने वाली, आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली बात करेंगे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातचीत की है ऐसी जिससे ऐसा लग रहा है कि वो सीधा सीधा नवाज शरीफ पर हमले कर रहे हैं। और शायद वो उनका एक मशहूर डायलॉग था ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो पता नहीं कुछ ऐसी उन्हें दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो मैं जैसे बात कर रही थी कि जनाब मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिलेक्शन थी, और ये सिलेक्शन तो इवन बल्दियाती इलेक्शन होने से पहले ये हो चुकी थी। ये तयशुदा था कि पीपल्स पार्टी को ही मिलनी है मेयरशिप, और जो सिंध का तमाम तर कंट्रोल है, बल्दियाती निजाम सारा उसके हाथ में होगा। और उसके लिए पहले तो बल्दियाती इलेक्शन जिस अंदाज से हुए, उसमें जिस तरह से पहले मरहले में तो बिला मुकाबला ही मुंतखब करवा दिया गया सारे जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे। फिर बाद में जो शहरी इलाकों के हिस्से में आए बल्दियाती इलेक्शन, उसमें जिस किस्म की धांधली की गई उसकी आपने सारी कार्रवाइयां देखी कि जिस तरीके से ठप्पे पे ठप्पे लगे और जिस तरह से लोगों को इन्होंने ब्राइब किया, जिस तरह से धांधली हुई, बहुत इसके जो आपने देख लिया। उसके ऊपर मजीद अब क्या बात करें, वो बिल्कुल इस तरह ही थे जैसे 9वीं 10वीं के इम्तिहान होते हैं ना सिंध में मैट्रिक के, तो इसी तरह से यहाँ पर जो थे वो बल्दियाती इलेक्शन हुए। फिर भी कर के इसके बावजूद भी जमात इस्लामी अच्छी खासी नशिस्तें लेने में कामयाब जब हो गई, और उसके बाद मेयर की दौड़ में से चंद ही नशिस्तें ऐसी चाहिए थी जो कि जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब उन्हें मुंतखब करवा सकती मेयर कराची, तो उन्होंने पीटीआई से इंतखाब कर लिया। पीटीआई के मेंबरान और जमात इस्लामी के मेंबरान मिलकर जो तादाद बनती है वो 193 बनती है, और जो पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी वो थी, बल्कि वो अक़लियत थी, वो 173 अरकान की थी। और उसके बाद हमने देखा कि काफी ज्यादा डिले किया गया जो मेयर का इलेक्शन था उसको, और फिर फाइनली 14 जून को ये इलेक्शन जो है वो मुनक्किद कराए गए। अब ये जो डिले किया गया और ये जो सारा प्रोसेस था, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि पूरी तरह से ये कोशिश की गई कि या तो पहले जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार करा लिया जाए और मेयर उन्हें कहा जाए कि हम बना लेते हैं, आप डिप्टी मेयर बना लें और कुछ और चेयरमैन वगैरह जो आप यूनियन काउंसिलर्स बना लें अपने, तो चले जी कुछ मिलजुल के कर लेते हैं। जब वो पीटीआई बीच में जमात इस्लामी के साथ मिल गई तो इन्हें नजर आ गया कि अब पीटीआई और जमात इस्लामी के तो वोट ज्यादा बन जाएंगे और ये आराम से मेयर मुंतखब करा लेंगे। तो फिर इन्होंने दूसरा तरीका आजमाया। दूसरे तरीके में 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि तशद्दुद करके, मारपीट करके, ज़दोकोब करके, बंदे गायब करा के, किसी भी तरह डरा धमका के पीटीआई के मेंबर्स को रोका जाए। जाहिर है आजकल ये वाला फॉर्मूला तो पीटीआई के किसी भी आप राह चलते बंदे पे अपना लें, उसमें तो कोई मुजाहिदा ही नहीं है, ना कोई किसी को पूछने वाला है कि जी अगर बस वो पीटीआई का हो सही, उसके बाद आप उसकी जैसे मर्जी फेंटी निकाल दें। मुझे याद आ रहा है कुछ अर्सा पहले एमक्यूएम वाले ही कहते थे कि जी हमारा तो सारा रोक शो खत्म हो गया, अब तो हमारा ये हाल है कि जो मर्जी हमें आते जाते जो मर्जी कह दे। तो वही हाल इस वक्त पीटीआई का है। तो कोई कानून उसको पूछेगा नहीं अगर आप पीटीआई वाले किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके कुछ भी उसके साथ जाती कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस तो उल्टा आपको आके इनाम देगी। आजकल तो इस तरह की एक परसेप्शन है। लेकिन बहरहाल इन्होंने जनाब वो सारा जोर आजमाना था पीटीआई के जो चेयरमैन मुंतखब होते उन लोगों पर। इन्होंने उनको जिनको तो ये मैनेज कर सकते थे कि अगर उन्हें साथ में ला लें किसी तरह किसी चीज के ऊपर दे दिला के राजी कर लें, तो अगर तो वो हो सकता है तो वो हो जाए, और अगर जो नहीं मान रहे फिर भी
वजह दें कि नहीं जी हमने तो आके वोट डालना ही डालना है, तो फिर इनका प्लान यही था कि उनको जबरदस्ती से रोका जाएगा। और फिर इन्होंने इवेंचुअली इन दोनों प्लान्स पर अमल करके 14 जून की जो थी वो डेट फिक्स कर ली। रात को यानी अभी इलेक्शन हुए नहीं और उससे पहले ही वसीम बादामी साहब के शो में सईद गनी साहब कह रहे थे मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि मेयर पीपल्स पार्टी का ही मुंतखब होगा। और ये हर जगह ये लोग कहते फिर रहे थे, बबांगे दौहल कह रहे थे कि जनाब जो मर्जी कर ले। और मजे की बात ये कि हमारे सीनियर तज्जियाकारों सबको मालूम था कि ये जनाब इन्होंने कर लेना है मैनेज, क्योंकि हम ये इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, हम ये नाइंसाफियां देख के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि अब हमें फर्क भी नहीं पड़ता, अब हम हैरान भी नहीं होते। मजे की बात ये उस चेयरमैन सेनेट कैसे बन जाता है बगैर अक्सरियत के, सेनेट इलेक्शन में कैसे जो मौजूदा हुकूमत होती है वो हार जाती है और अक़लियत वाला बंदा मुंतखब हो जाता है, यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो जाता है। फिर अदम एतमाद में कैसे अक्सरियत अक़लियत बन जाती है वो हमने देखा। तो ये चमत्कार, ये जादू, ये तो हम देख रहे हैं। फिर हमने पूरी कोशिश की पंजाब असेंबली में भी ऐसी हरकतें करने की और उसमें थोड़ी सी अदलिया ने आके रुकावटें डाल दी, तब हमें हैरानी हुई। जब रुकावट हो जाए फिर हम हैरान होते हैं, अब हमारा ये लेवल हो गया। और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी है कि जहाँ पर हम देखते हैं बार बार ये चमत्कार, और इसलिए हमारे तज्जियाकार भी बड़े सुकून से बैठे ये तज्जिए दे रहे थे कि ये तो ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ, और किसी को कोई हैरानी नहीं हुई मुझ समेत, क्योंकि हमें तो अंडरस्टूड था कि ये ऐसा ही होगा। इतने इस लेवल पर हमारी जमहूरियत आ चुकी है कि अब हमें इन चीजों पे शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम ये तक नहीं कह सकते कि हम टीवी पर आके या हम अपने ट्वीट्स में इन लोगों को मुबारकबादें दे रहे हैं। मतलब जहां हमें शर्म दिलानी चाहिए वहां हम मुबारकबाद दे रहे होते हैं, जी मुबारक हो जी आप बन गए जी मेयर, वाह जी वाह। यानी अंधा भी देख सकता है कि आप कैसे बन रहे हैं और फिर भी हम मुबारकबादें दे रहे हैं। तो ये हमारा लेवल हो चुका है। तो बहरहाल ये इसी एक्सेप्टेबिलिटी ने, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना ये चीज कि ये तो ऐसे ही होती है, तो फिर ये वो एक हमारी नॉर्म बन जाती है। नॉर्म क्या होती है? रिवायत बन जाती है, इक़दार बन जाती है कि ये तो ऐसा ही होता है। हमारे लिए फिर उसमें कोई गलत बात गलत ही रहती है। हम कहते हैं ये तो ऐसे ही होता है, लिहाजा ठीक है, सो ओके फाइन। तो ये जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जो हम चीजों को, और फिर उसके बाद उसी इज्जत और एहतराम से उन तमाम लोगों को, उन ओहदों पे आने वाले लोगों को मिलते हैं जैसे वो बड़ा कोई साफ सुथरा जीत के आए। भाई एक अवाम ने आपका क्लियर कट मैंडेट दिया है, तो आप कैसे आके बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर बगैर अपनी इलेक्शन जीते हुए? लेकिन शर्म के बजाय हम फख्र महसूस करते हैं और बाकी आके मुबारकबाद देते हैं और फूलों के हाथ भी डालते हैं। तो ये है जनाब हमारा। लेकिन हमने देखा जनाब कि ये जो 29 मेंबर थे वो आ ही नहीं सके। बाद में हमने कुछ वीडियो जरूर देखे हैं कुछ लोगों की, किसी को रोका हुआ है, वो कह रहे हम करना चाहते थे वोट, हमें आने नहीं दिया गया। किसी की वीडियो हमने देखी कि जी उसे किस तरह से एंड टाइम पर घर से उठा लिया गया। किसी की हमने वीडियो देखी, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आके सारी बात की कि जी किस तरह से लोगों को रोका गया है, पीटीआई वालों को। तो ऐसी हमने बहुत सी कहानियां सुनी और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और इवेंचुअली मदर अब्बास साहब की मैं बड़ी फैन हूँ, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, डीप तज्जिया देते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये मामला अदालत में जाएगा और उनके कहे हुए कि बिल्कुल ऐन मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अभी ऐलान कर दिया कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन है, तो लिहाजा ये अदालत में जाएगा। तो लिहाजा फिर एक दफा अदालत में जाएंगे, फिर अगर अदालत इन लोगों को कहेगी कि आपने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, क्योंकि अदालत का तो पहले से ही ऑर्डर था कि तमाम लोगों की जो यकीनी बनाई जाए मेंबर वहां पे हाजिरी, तो वो अगर करेगी तो फिर अदलिया पे चढ़ दौड़ेंगे। तो ये एक आपको